यशोदानन्दन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी तीरा वनचारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण जय राधा वृंदावन चंद्र राधा वृंदावन चंद्र राधे जय राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी राधे राधा कुंज बिहारी राधे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय श्रीनिवास गोविंद श्री वेंकटेश गोविंद गोविंद हरि गोविंद श्रीनिवास गोविंद 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 हरि गोविंद श्रीनिवास गोविंद जय प्रभुपद 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 जय प्रभुपद 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 जय प्रभुपद जय गुरुदेव 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 जय गुरुदेव 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 जय गुरुदेव निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शत हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय इस्कॉन फाउंडर आचार्य बीबीडी फाउंडर आचार्य हिज डिवाइन ग्रेस श्री प्रभुपाद की जय जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शत हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्री प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय वृंदावन मथुरा धाम की जय नवद्वीप मायापुर धाम की जय श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय गंगा मैया जमुना मैया की जय भक्ति देवी की जय तुलसी देवी की जय
कलयुग पावन हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, शिला प्रभुपाद ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम की जय। ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज, all glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. एक मिनट। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो आज हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमारे बीच में उनका संग प्रदान करने के लिए उपस्थित है श्रीमान महावीर प्रभु। तो प्रभु जी पहली बार हमारे नगर के भक्तों को ये प्रवचन दे रहे हैं, तो इसलिए मैं अल्प सा परिचय उनका देना चाहता हूँ। श्रीमान महावीर प्रभु जो है परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के अनेक अनेक वरिष्ठ शिष्यों में से एक शिष्य है। पिछले 22 साल से वो इस्कॉन संस्था से जुड़े हुए हैं और तब से वो सेवा कर रहे हैं। इसी सन 2000 में उन्होंने ब्रह्मचर्य आश्रम ज्वाइन किया और 2001 में उनका फर्स्ट इनिशिएशन दीक्षा हुआ परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से, और फिर 2003 में ब्राह्मण दीक्षा हो गया। और कई सेवाएं किए हैं राधा कुंज बिहारी मंदिर में, और अभी राधा वृंदावन चंद्र मंदिर में भी सेवा कर रहे हैं। वहाँ पे मैचलेस बुक शॉप देखते थे, फिर जीवदया का उन्होंने सेवा किया, जीवदया में भी। और खास करके अभी प्रभु जी जो है कांग्रीगेशन जो प्रचार का कार्य है उसमें संलग्न है। तो कई जगह पे वो प्रचार के लिए जाते हैं, काड़ेवाड़ी, उदगीर, उत्तम नगर, यवत, अनेक अनेक स्थानों पे वो प्रचार करते हैं। और उनके प्रवचन बहुत ही जोरदार रहते हैं, एकदम कन्विक्शन के साथ, उनकी दृढ़ता के साथ रहते हैं। अभी आप सुनेंगे ही। और जो एनवीसीसी में जो बालाजी मंदिर है वहाँ पे जो मैनेजमेंट कमेटी है उस कमेटी के वो एक सदस्य भी है। और पर्सनली प्रभु जी का मेरा जितना संबंध है तो मैंने देखा है कि ये बहुत अच्छा गुण उनके अंदर है कि वो हर एक कोई भी भक्त हो, जूनियर हो, सीनियर हो, हर एक भक्त का वो गुणगान करते हैं। तो इतना आसान नहीं है भक्तों का गुणगान अपने मुख से निकलना, तो जो भी मिलता है उसका गुणगान करते रहते हैं। तो ये बहुत अच्छा गुण मुझे अच्छा लगता है उनके अंदर। तो आज जो है मैंने जैसे उनको रिक्वेस्ट किया था कि आप कुछ बताइए, तो आज हमें वो अभी पुरुषोत्तम मास चल रहा है, तो उसके बारे में, उसका जो महात्म्य है और भक्तों को क्या करना चाहिए इस महीने में जो भी बचे हुए दिन हैं, उसके बारे में हमको थोड़ा सा मार्गदर्शन करेंगे। तो हमारे इस्कॉन नगर के भक्त वृंद के द्वारा हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमान महावीर प्रभु की जय। प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भवति उत्तमा श्लोके
भक्तिर्भवति नैष्ठिकी भक्ति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंध अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 40। इदं भागवतम नाम पुराणं ब्रह्म संहितम् उत्तम श्लोक चरितम् चकार भगवान ऋषि निःश्रेयसाय लोकस्य धन्यं स्वस्ति अयनं महत्। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितम् उत्तम श्लोक चरितम् चकार भगवान ऋषि निःश्रेयस्याय लोकस्य धन्यं स्वस्ति अयनं महत्। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितम् उत्तम श्लोक चरितम् चकार भगवान ऋषि निःश्रेयस्याय लोकस्य अन्यं स्वस्ति अयनं महत्। अनुवाद तथा तात्पर्य द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। यह श्रीमद् भागवतम भगवान का साहित्य अवतार है जिसे भगवान के अवतार श्रील वेद व्यास ने संकलित किया। यह समस्त लोगों के परम कल्याण के निमित्त है और यह सभी तरह से सफल, आनंदमय तथा परिपूर्ण है। तात्पर्य, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने घोषित किया है कि श्रीमद् भागवतम समस्त वैदिक ज्ञान तथा इतिहास की निर्मल वाणी है। इसमें भगवान के संसर्ग में रहने वाले कतिपय महान भक्तों के चुने हुए चरित्र दिए गए हैं। श्रीमद् भागवत भगवान कृष्ण का साहित्य अवतार है, अतएव यह उनसे अभिन्न है। हमें श्रीमद् भागवतम की पूजा उसी सम्मान से करनी चाहिए जिस तरह हम भगवान की करते हैं। हम इसके सचेष्ट एवं धीर अध्ययन के द्वारा भगवान का परम आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। जिस प्रकार भगवान सच्चिदानंद रूप है, उसी तरह यह श्रीमद् भागवत भी है। हमें श्रीमद् भागवत का पाठ करने से परब्रह्म कृष्ण का सारा दिव्य प्रकाश प्राप्त हो सकता है, बशर्ते कि हमें इसे पारदर्शी गुरु के माध्यम से ग्रहण करें। पुरी में भगवान चैतन्य के दर्शनार्थ जितने लोग आते थे, उनसे महाप्रभु के निजी सचिव श्रील स्वरूप दामोदर गोस्वामी यही कहा करते थे कि किसी भागवत व्यक्ति से ही भागवत का अध्ययन करना चाहिए। भागवत व्यक्ति स्वरूप सिद्ध प्रामाणिक गुरु है और वांछित फल प्राप्त करने के लिए उसी से भागवत की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। भागवत के अध्ययन से वे सारे लाभ प्राप्त हो सकते हैं जो भगवान की साक्षात उपस्थिति से होते हैं। यह भगवान कृष्ण के उन समस्त आशीर्वादों को प्रदान करने वाला है जो भगवान के साक्षात संपर्क से मिल सकते हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया
चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो मैं सर्वप्रथम श्रीमान गिरिवरधारी प्रभु, श्रीमान साक्षरस प्रभु और इस्कॉन अहमदनगर के सभी भक्तवृंद का स्वागत करता हूँ। और यहाँ पर उपस्थित अभी यहाँ पर जूम पर और कोई यूट्यूब पे है और कोई फेसबुक या जहाँ पे भी है ऑनलाइन, मैं सभी भक्तों का स्वागत करता हूँ। और प्रभु जी ने जितना भी मेरा गुणगान किया या आप गंभीरता से मत लीजिए। अभी प्रभु जी ने मुझे बताया कि मुझे सब भक्तों का गुणगान करना है और थोड़ा प्रयास चल रहा है गुरु महाराज की प्रेरणा से और सभी भक्तों की प्रेरणा से प्रभुपा जी की संस्था में रहकर कुछ सेवा करने का। तो मेरे में ज्यादा कुछ योग्यता नहीं है, लेकिन प्रभु जी ने पहली बार विनती की तो मैंने सोचा कि अभी हम मंदिर के अंदर रह के यही सेवा कर सकते हैं कि ऑनलाइन से ही कुछ प्रवचन देने का प्रयास कर सकते हैं। तो प्रभु जी ने मुझे पूछा था कि आप क्या विषय लेना चाहते हैं। तो मैंने बोला कि अभी ये दिव्य पुरुषोत्तम महीना चल रहा है, ये 3 साल में एक बार आता है। तो वैसे तो चालू होके करीबन 15 दिन हो गया है। तो आप कई भक्त बोलेंगे कि प्रभु जी तो हमने तो इंटरनेट पे यूट्यूब पे यहाँ पे हमने पुरुषोत्तम महीने के बारे में काफी सुन लिया है। और इसके पहले भी पुरुषोत्तम महीना 2015 या 2018 में आया था, वहां भी हमने सुना था। हर साल नहीं आता है, तो कई बार कलयुग में हम लोग भूल जाते हैं। और जिस तरह हम भक्ति के बारे में, हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में बार-बार सुनते हैं, इस महीने के बारे में अगर सुनेंगे तो फिर हम थोड़ा गंभीरता से इसको ले सकते हैं। तो वैसे तो पुरुषोत्तम महीना की महिमा के बारे में हम जो बताए थे भक्तों के लिए ज्यादा इतना नया कुछ करना है ही नहीं। जब हम जो कर रहे हैं वही हमको अच्छी तरह से गंभीरता से करना है। तो ये अधिक मास इसको कहा जाता है। महाराष्ट्र में इसको धोंडे का महीना भी कहा जाता है। बचपन में मुझे बहुत ही अलग लगता था कि धोंडा मतलब है ना, दगड़ धोंडा पत्थर होता है, तो ये धोंडा क्या होता है। लेकिन बाद में पता चला कि इस महीने में दामाद को घर पे बुला के नहीं क्या कुछ ऐसे विशेष प्रकार का पदार्थ उनको खिलाया जाता है, उसको धोंडा कहा जाता है। है ना, मराठी में धोंड्याचे फळ ऐसा कुछ बचपन में सुना करता था। लेकिन इस्कॉन में आने के बाद फिर इसकी महिमा पता चली कि अधिक मास कहते हैं इसको, पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं, है ना। और यह महीना हर 32 महीने और 11 दिन के बाद आता है।
है ना। तो भाई बहुत लोगों को आश्चर्य होता कि ये अधिक मास कैसे हो सकता है कि 12 महीने तो फिक्स है, इसमें फिर ये 12 13वां महीना में कैसे घुस सकता है। तो हमें ये समझना है कि 2 प्रकार के कैलेंडर है, एक चांद्र कैलेंडर, एक सौर कैलेंडर। चांद्र वर्ष और सूर्य वर्ष, सौर वर्ष कहा जाता है। तो ये चांद्र वर्ष जो होता है, ये इसके 354 दिन होते हैं। हुँ। और जो सौर कैलेंडर या सूर्य कैलेंडर जो होता है, उसके 365 दिन होते हैं। तो अभी ये 2 अलग कैलेंडर हो गए फिर, तो इसमें हर साल में 11 दिन का फ़र्क आता है ना? 365 और 354। तो ये 11 दिन का जो फ़र्क है, तो इसको उम मतलब तो दोनों एक कैलेंडर को ठीक करने के लिए, ये जो फ़र्क है 2 कैलेंडर में, चांद्र और सौर्य कैलेंडर में, इसको ठीक करने के लिए हर 32 महीने और 11 दिन के बाद एक अधिक मास इस चांद्र वर्ष में एक उसमें डाला जाता है। चांद्र वर्ष में एक अधिक मास डालने से क्या हो जाता है, चांद्र वर्ष और सौर्य वर्ष ठीक हो जाता है ना? तो ये हमारा एडजस्टमेंट है। ये पाश्चात्य देशों के लोगों को समझ में आएगा नहीं, क्योंकि उनके लिए चांद्र सौर्य ऐसा कुछ होता नहीं है। उनके लिए एक ही कैलेंडर होता है, जनवरी से लेकर दिसंबर तक। औ और बस ये पता है कि 365 और 366 दिन होते हैं, तो वो क्या करते हैं, फ़रवरी में 1 दिन ऐड कर देते हैं। तो हर 4 साल के बाद फ़रवरी महीने में 1 दिन ऐड हो जाता है। बस यही उनका कैलकुलेशन है, लेकिन हमारा वैदिक कैलेंडर थोड़ा अलग है। तो ये अधिक मास, तो क्योंकि ये हर करीबन 3 साल के बाद आता है, तो फिर इसमें रेगुलेशंस नहीं है। क्योंकि हम जानते हैं कि सूर्य हर महीने में एक-एक राशि में प्रवेश करता है। और क्योंकि ये महीना हर साल नहीं आता है, तो इस महीने में सूर्य प्रवेश नहीं करता है ना? तो कहते हैं कि जब सूर्य किसी राशि में प्रवेश करता है, तो फिर अलग-अलग तिथियाँ निर्माण होती हैं। तो हर महीने में कुछ ना कुछ तिथि है, अलग-अलग प्रकार की तिथि होती है। मुहूर्त के लिए विवाह करना है, घर खरीदना है, ज़मीन खरीदना है या अलग-अलग प्रकार के कुछ कार्य करना है, तो उसके लिए तिथि आवश्यक होती है हमारे वैदिक कैलेंडर के अनुसार। हमारे भक्तों के लिए ज़्यादा कुछ आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भक्त कहीं भी जाके हरि नाम संकीर्तन कर लेते हैं, तो वो परिवेश शुद्ध हो जाता है। तो हम जान, लेकिन साधारणतः जब तक हम शुद्ध भक्त नहीं बनते, तब तक हम अगर तिथियाँ भी देखेंगे तो अच्छी बात है। हुँ, तो जब हम शुद्ध भक्त बन जाएँगे पूरी तरह से, तो फिर तिथि का कुछ ज़्यादा मायना रखते नहीं है। है कि नहीं? तो इस महीने में सूर्य प्रवेश नहीं करता है, इसलिए कोई तिथि नहीं है, इसलिए सब लोग इसका धिक्कार करते हैं। ब्राह्मण लोग को कुछ कार्य मिलता नहीं, इसमें तिथि नहीं है, कुछ कार्य नहीं है, तो ब्राह्मण लोग खाली पड़े हैं। और बाकी लोगों को भी कुछ करने के लिए है ही नहीं इस महीने में, तो क्योंकि साधारणतः जनसमाज भारत में कर्मकांड में लगा हुआ है, तो वो लोग कुछ ना कुछ कर्मकांड कार्य करते रहते हैं। उनको लगता है कर्मकांड कार्य करने से तो पुण्य प्राप्त होगा। कर्मकांड मतलब देवताओं की पूजा करना, है ना? तो भगवान कृष्ण की पूजा कर्मकांड में आती नहीं, ये दिव्य कार्य है। तो साधारणतः लोग कृष्ण को पूरी तरह शरणागत नहीं होते हैं। वो देवताओं के पास जाता है, देवताओं के पास जाने से तुरंत उनकी इच्छाएँ पूरी हो जाती है। कामस्तस्यत् ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता, कि अपनी कामनाओं को, भौतिक कामनाओं को पूरी तरह जल्दी-जल्दी पूरी करने के लिए क्या करते हैं भौतिकवादी लोग, प्रपद्यन्ते शरण होते हैं, शरण जाते हैं अन्य देवता। भगवान कृष्ण गीता में बता रहे हैं कि अन्य-अन्य देवताओं को वो शरण जाते हैं अपनी भौतिक कामना पूरी करने के लिए। तो भगवान यहाँ पर क्लियर बोल रहे हैं कि अन्य देवता मतलब मैं उन देवताओं में नहीं हूँ, है ना? तो यहाँ पर तो इस महीने में किसी भी प्रकार का काम्य कर्म नहीं किया जाता है। काम्य कर्म मतलब अपनी भौतिक कामनाओं को पूरी करने के लिए किया गया कर्म, अपनी भौतिक इच्छाओं को पूरी करने के लिए किया गया कर्म। तो इस महीने में कोई काम्य कर्म नहीं, और काम्य कर्म कोई करेगा तो उसका कोई फल नहीं है। ये बात बहुत आवश्यक है। देवताओं की पूजा करना या अलग-अलग यज्ञ करना, कुछ कार्य करना, वो अलग-अलग कार्य करना, इसका कोई फल इस महीने में नहीं है। कर्मकांड का कोई फल इस महीने में प्राप्त होने वाला नहीं है। इसलिए इसलिए लोग इसको मलमास कहते हैं। मल मतलब ये इतना खास महीना नहीं है। लेकिन इस महीने का महात्म्य जो है,
ये है कि इस महीने में जो भी आध्यात्मिक कार्य किया जाता है, आध्यात्मिक कार्य उसे कहते हैं जो भगवान से संबंधित होता है। भगवान कृष्ण, राम, गोविंद, नरसिंह, जो भी भगवान कृष्ण है या भगवान के अलग अलग अवतार है, उनसे संबंधित जो भी कार्य इस महीने में किया जाता है, उसका पूरी तरह फल प्राप्त होता है। आध्यात्मिक कार्य का पूरा फल प्राप्त होता है। और अभी हमारे इस्कॉन के लोगों को तो बताने की जरूरत नहीं है आध्यात्मिक कर्म कार्य क्या है, क्योंकि प्रभुपाद जी के हर पन्ने में लिखा जाता है कि आध्यात्मिक कार्य करना चाहिए, आध्यात्मिक जीवन जीना चाहिए, है ना, है ना। तो अध्यात्म ये संबंधित है आत्मा के साथ। जिसको आत्मा का ज्ञान हो गया है, जो आत्मा समझ गया है, वही व्यक्ति अध्यात्म को समझ सकता है। और जो व्यक्ति आत्मा को नहीं समझ पा रहा है, केवल शरीर को ही समझ पा रहा है और शरीर, इंद्रिय इनको ही समझता है, तो ऐसे व्यक्ति धार्मिक कार्य में ज्यादा रुचि लेता है ना। देवताओं की पूजा करना है, पुण्य कर्म करना है, वगैरह वगैरह, है ना। तो जिनको आत्मा का ज्ञान नहीं है, वो यही चाहते हैं कि हम स्वर्ग जाए, क्योंकि वेदों में 96% श्लोक ज्यादातर वेदों में ये स्वर्ग लोकों का या उच्च लोगों का वर्णन करता है, और बहुत कम श्लोक है, 4% श्लोक ही आध्यात्मिक जगत का या आध्यात्मिक कार्य का वर्णन करते हैं। इसलिए लोगों को लगता है कि जीवन का लक्ष्य है स्वर्ग प्राप्ति या उच्च लोगों की प्राप्ति, क्योंकि वहां का जो भोग है ये पृथ्वी से हजारों लाखों गुना ज्यादा है। वहां सभी सुंदर है, कोई भी कुरूप नहीं वहां पर, है ना। वहां पर बीमारियां नहीं है, रोग नहीं है, वहां पर किसी प्रकार के रोग नहीं है, कोई बीमारी नहीं, जन्म मृत्यु तो है ही, सब जगह है वो। आजन्म अब्रह्म भुवनालोका पुनः पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत दुःखं यद् यद्गत्वान निवर्तन्ते तद्धाम परम। ये या भगवान यहाँ पर ये भी श्लोक में वो भी बोलते हैं कि मेरा धाम प्राप्त करने के बाद आपको यहाँ पर वापस आने की जरूरत नहीं है। बाकी लोगों में जाने से आपको वापस आना पड़ता है। लोगों को आध्यात्मिक विषय की जानकारी नहीं है, इसलिए वो लोग यही सोचते हैं कि स्वर्ग ही जीवन का लक्ष्य है। लेकिन अभी प्रभुपाद जी की कृपा से सारे संसार में उनके पुस्तकों का, उनकी शिक्षाओं का वितरण हो रहा है। अभी लोग आध्यात्मिकता की ओर जागरूक हो रहे हैं, उनको भगवान और देवताओं के बीच अंतर समझ रहा है, और किस तरह आध्यात्मिक कार्य हमें एक शाश्वत जीवन प्रदान करता है, और ये कर्म कांड या काम्य कर्म हमें केवल एक क्षणभंगुर जीवन प्रदान करता है। ये अभी समझ में आ रहा है ना। तो पुरुषोत्तम मास की जो महिमा है, अभी इस्कॉन जब से आया है तब से लोगों को बहुत ही इसका महत्व अभी लोगों में फैल रहा है। तो इस तरह आध्यात्मिक कार्य करने से लाभ प्राप्त होता है। इस महीने में ये भी कहा जाता है कि दामाद को कुछ ना कुछ घर पे बुला के उसको कुछ दान दिया जाता है, कुछ कपड़े दिए जाते हैं, कुछ अच्छे अच्छे पदार्थ खिलाए जाते हैं। लेकिन अगर वो दामाद भगवान का भक्त है तब लाभ है। अगर वो भगवान का भक्त नहीं है, अभक्त है, तो फिर ज्यादा कुछ लाभ नहीं है। फिर तो वो एक औपचारिकता हो जाती है कि भाई हमारी बेटी उसके घर में है, तो वो उसको खुश किया जाए, तो वो हमारी बेटी को खुश रखेगा, इतना ही फल, इतना ही वो अपना औपचारिकता हो जाती है ना। तो अगर दामाद भगवान का भक्त है तो फिर आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होगा। तो इस तरह हम जानते हैं कि नैमिषारण्य में सूत गोस्वामी बैठे हैं। अब वहां पर शौनकादि ऋषि अनेक अनेक प्रकार का यज्ञ कर रहे थे। 1000 साल के लिए यज्ञ करने वाले थे। आप बोलेंगे 1000 साल, अरे कलयुग में 100 साल होते हैं। नहीं, ये द्वापर युग के अंत की बात है और कलयुग की शुरुआत की बात है। द्वापर युग में हर व्यक्ति का उम्र 1000 साल होता था। तो उन्होंने, क्योंकि द्वापर युग के अंत में यज्ञ कर बैठे थे, तो आने वाले कलयुग के लोगों के कल्याण के लिए, तो वहां पर वो फिर सुत गोस्वामी आते हैं और सुत गोस्वामी से ये अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। तो उन्होंने फिर उनको प्रश्न पूछा था कि लोगों के कल्याण के लिए क्या किया जाए, जन कल्याण के लिए क्या किया जाए। भगवान के भक्त हमेशा यही चाहते हैं कि जो आम जनता है, जो दुख से पीड़ित है, उनके कल्याण के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद की यही इच्छा थी और उनके गुरु महाराज के आदेश था कि आप पाश्चात्य देश में जाके हरि भक्ति का, कृष्ण भावनामृत का प्रचार कीजिए।
और फिर प्रभुपाद जी ने बड़े संकट से, बड़े कष्ट के द्वारा आध्यात्म पाश्चात्य में जाकर इस संस्था का निर्माण किया और पूरे संसार में प्रचार किया। 70 साल की उम्र में, 70 साल की उम्र में व्यक्ति ज्यादा अपने गांव से भी ज्यादा बाहर जाता नहीं, है ना। देश से बाहर जाने का तो सोचो मत। इन प्रभुपाद जी तो इतने महान व्यक्ति अपने को कष्ट लेकर, है ना, अपने सुख सुविधा का नहीं सोचते हुए वो पाश्चात्य देश में गए। वहां जाकर उनको पता नहीं था कि वो कौन उनको स्वीकार रिसीव करने के लिए आएगा, कौन उनका स्वागत करेगा, मैं कहाँ जाऊंगा, कहाँ खाऊंगा, कुछ भी पता नहीं है ना। केवल उनको पता था कि गोपाल अग्रवाल नाम का कोई व्यक्ति है, वो आएगा, आएगा तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, पता नहीं था। और गोपाल अग्रवाल को भी पता था कि बहुत सारे साधु बोलते थे कि मैं आऊंगा आऊंगा, लेकिन बहुत सारे आते नहीं। तो ऐसी स्थिति थी। प्रभुपाद जी बोले उधर उतरने के बाद मुझे दाएं जाना है बाएं जाना पता नहीं था। तो इतना संकट, इतना कष्ट लेकर उन्होंने संस्था का निर्माण किया है। एक ही कारण था कि लोगों को कैसे असली सुख प्रदान किया जाए, उनको किस तरह असली ज्ञान प्रदान किया जाए ना। तो इस तरह ये ऋषि वहां पर आए थे। फिर सुत गोस्वामी कहते हैं कि मैं अभी अभी हस्तिनापुर से आया हूँ, है ना, ऐसा बताते हैं। और बोलते हैं कि इसी प्रकार का प्रश्न नारद मुनि ने नारायण ऋषि से किया था, है ना। जिस तरह का प्रश्न शौनकादि ऋषि ने सुत गोस्वामी से किया था नैमिषारण्य में, इसी तरह सुत गोस्वामी बताते हैं कि आपका ही जैसा प्रश्न नारद मुनि ने किया था नारायण ऋषि से, नरनारायण ऋषि है ना, उनसे, कि जन कल्याण के लिए क्या किया जाए, है ना। तो ये पद्म पुराण में वर्णन आता है। तो वहां पर नारद मुनि जनता के उद्धार की चिंता कर रहे थे। और फिर नारायण ऋषि उनको पुरुषोत्तम मास के बारे में कहते हैं। तो पुरुषोत्तम मास की महिमा का उधर उनको बारे में बताते हैं। इसी तरह हम जानते हैं कि महाभारत में कौरव पांडव के बारे में बताया गया है। कौरव दुष्ट थे, पांडव बड़े सज्जन थे। और फिर दुष्ट कौरवों ने पांडवों से युधिष्ठिर महाराज को जुए में बुलाया गया। युधिष्ठिर महाराज जुआ खेलना जानते नहीं थे, कि भक्त ये सब 4 चीज में ज्यादा रुचि रहता नहीं है। जुआ खेलना, नशापान करना, मांसाहार करना, अवैध स्त्री संग करना में ज्यादा रुचि लेता नहीं है। उसको उसमें कुछ इंटरेस्ट नहीं होता, क्योंकि वो जानता है कि गुरु महाराज ने मुझे बताया कि इससे दूर रहना है। तो युधिष्ठिर महाराज भी इससे दूर रहते थे, लेकिन उनको क्योंकि क्षत्रिय थे, और क्षत्रियों को जब आह्वान दिया जाता है या उनको द्यूत क्रीड़ा के लिए बुलाया जाता है तो वो मना नहीं कर सकते। तो उन्होंने ठीक है, वैसे भी वो बोल रहे थे कि मेरे पास जो धन है, युधिष्ठिर महाराज कह रहे थे, जब वहां से उनको न्योता या आमंत्रण आया धृतराष्ट्र से और उनके बच्चों के द्वारा, तो उन्होंने कहा कि अरे मेरे पास जो धन है ये किसके लिए है? धर्म, विप्र, अच्युत, इनकी सेवा के लिए मेरे पास धन है। धर्म की रक्षा के लिए, ब्राह्मणों की सेवा के लिए, अच्युत भगवान कृष्ण की सेवा के लिए, उनके भक्तों की सेवा के लिए मैं धन का उपयोग करना चाहता हूँ। मैं इन सब जुआ सट्टा बट्टा में मेरा अपना धन नहीं लगाना चाहता। लेकिन फिर भी उनको बोला गया कि नहीं नहीं नहीं, इस तरह हम जस्ट एक आनंद के लिए हम जुआ खेलेंगे या दूत खेलेंगे। तो उनको ये नहीं पता था कि वहां पर जाके कुछ सट्टाबाजी होने वाला है करके। तो उन्होंने ठीक है, आनंद के लिए है, भाई भाई के बीच में है, तो चलते हैं। तो शुरुआत में तो ऐसा ही हुआ कि एक आनंद आनंद मंगल के लिए ये कार्य कर रहे थे, द्यूत क्रीड़ा कर रहे थे। लेकिन बाद में शकुनी और दुर्योधन बोलते इसमें ज्यादा मजा नहीं है ना। क्षत्रियों को तो द्यूत खेलना चाहिए कुछ दाव पर लगा के, दाव पर लगा के कुछ करेंगे तो उसमें मजा आएगा। तब युधिष्ठिर महाराज समझ गए कि अभी संकट की घड़ी है, लेकिन फिर भी क्या करे, युधिष्ठिर क्षत्रिय है तो क्षत्रिय पीछे नहीं हट सकते हैं। ना ठीक है। तो ऐसे करते करते युधिष्ठिर महाराज, क्योंकि द्यूत क्रीड़ा में ज्यादा निष्णात नहीं थे और शकुनी इसमें बहुत निष्णात थे, तो उन्होंने सब कुछ उनसे हर लिया। यहाँ तक कि वो अपने सब भाइयों को भी जुआ में हार गए, यहाँ तक कि उन्होंने अपने पत्नी को भी जुआ में लगा दिया। तो ये जुए का ये असर होता है कि सज्जन व्यक्ति भी अगर जुआ खेलने जाएगा तो उसकी मति भ्रमित हो जाती है। तो भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज के इस उदाहरण से सारे संसार को बता रहे हैं कि युधिष्ठिर महाराज जैसा धर्मराज व्यक्ति भी अगर जुआ खेलने लगता है तो वो भी इसमें बहुत कुछ कर सकता है।
हालांकि ये सब भगवान कृष्ण की इच्छा से चल रहा था, है ना। भगवान कृष्ण जो भी आम जनता को बताना चाहते हैं, अपने भक्तों को माध्यम बनाते हैं, है ना। कई बार कहा जाता है अरे जुआ खेलना अच्छा नहीं है, तो उदाहरण क्या है? कोई लोग पूछते हैं हमको, अरे जुआ खेलना क्यों अच्छा नहीं है? देखिए, जब युधिष्ठिर महाराज भी जुए में लग गए तो क्या क्या नहीं हुआ। इतने धर्मराज व्यक्ति थे जो धर्म को अच्छी तरह से जानते थे। धर्मराज महाजन, धर्मराज के बेटे हैं वो, तो भी उन्होंने यहाँ तक अपने भाइयों को भी जुए में लगा दिया, जो कि वो साधारणतः कभी नहीं करने वाले। इतना ही नहीं, कोई भी व्यक्ति संसार में अपनी पत्नी को जुए में नहीं लगा सकता है, लेकिन भगवान कृष्ण जब भी उदाहरण प्रस्तुत करते हैं तो बहुत ही अति उच्च उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। युधिष्ठिर महाराज जैसे व्यक्ति अपने पत्नी को अगर जुए में लगा सकता है, तो साधारण व्यक्ति की क्या बात है। तो जो भी हो, वो सब हार गए और फिर उनको जंगल में जाना पड़ा, है ना। तो 12 साल का वनवास उनको हुआ। तो वनवास के समय युधिष्ठिर महाराज और पांडव काम्य वन में रहते थे। ये काम्य वन बहुत सुंदर जगह है। जब हम देखते हैं कि ब्रजमंडल में 12 वन है, यमुना के इस ओर 7 वन है और यमुना के दूसरी ओर 5 वन से 12 वन है, बीच में से यमुना बहती है। तो काम्य वन बहुत ही सुंदर जगह है। वहां पर युधिष्ठिर महाराज और पांडव वहां पर रह रहे थे। तो भगवान कृष्ण भी वहां पर उनका जीवन देखने के लिए, भगवान कृष्ण जब वहां पर गए तो उनको बहुत दुख लगा। और ये तो देवताओं के पुत्र है, ये धर्म के प्रतीक है, फिर भी इनके जीवन में इतना दुख क्यों? तो बहुत गुस्सा हो गए। उनको इतना गुस्सा है कि वो बोल रहे थे युधिष्ठिर को कि अभी मैं सारे ब्रह्मांड का विनाश करना चाहता हूँ, मैं आप सब लोगों को दुख में नहीं देखना चाहता हूँ। युधिष्ठिर महाराज बोले कि शांत हो जाइए, है ना, क्योंकि ये तो हमारे ही कर्म का फल है। हमने जुआ खेला, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं, आप शांत हो जाइए। तो भगवान कृष्ण उनको बोले कि ठीक है, अभी मैं आपको पुरुषोत्तम मास की महिमा का महात्म्य बताता हूँ, जिसको करने से आप इस दुख से दूर हो जाओगे। तो देखिए, नारायण ऋषि भी नारद मुनि को बता रहे हैं कि पुरुषोत्तम मास की महिमा। यहाँ पर भगवान कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को बता रहे हैं पुरुषोत्तम मास की महिमा का वर्णन। तो इस तरह हम जानते हैं कि जिस तरह ये महीना जब निर्माण हुआ, तो हर महीने का एक अधिष्ठाता देव होता है। देवता होते हैं महीने के, उसके इंचार्ज। लेकिन इस महीने का जब निर्माण हुआ तो इसकी अधिष्ठात्री देवी हुई, है ना। एक देवी हुई इसकी अधिष्ठात्री। और जब इस देवी, है ना, इस महीने की जो अधिष्ठात्री थी, इसको सब जब कोसने लग गए तो वो सब बेचारी रोने लग गई। अरे मेरे को सब क्यों कोस रहे हैं, मेरे को मलमास कह रहे हैं, ये तो महीना ऐसा ही है, इसमें कुछ अच्छे कार्य होते नहीं। रोने लग गई। तो रोने लग गई तो उसने भगवान का स्मरण किया। भगवान के पास गई वो, ना, गर्भदक्षा विष्णु के पास गई। तो गर्भदक्षा विष्णु बोलते हैं मेरे पास भी इसका कोई उपाय नहीं, हम लोग गोलोक वृंदावन चलते हैं, भगवान श्री कृष्ण कुछ तो उपाय हमें देंगे। तो भगवान विष्णु उस अधिष्ठात्री और ये अधिक मास की अधिष्ठात्री देवी को लेके गोलोक वृंदावन गए। जब गोलोक वृंदावन के बाहर आए तो उनको बहुत ही सुंदर परिवेश देखा, है ना। उन्होंने बहुत ही सुंदर, और जब अंदर प्रवेश किया तो भगवान कृष्ण से मिले। और भगवान कृष्ण से मिले, अभी यहाँ भगवान गर्भदक्षा विष्णु है, भगवान श्री कृष्ण है ना। तो वो देवी है, रो रही है वो, है ना, रो रही है। तो भगवान विष्णु ने बोला ये देवी है, अधिक मास की अधिष्ठात्री है, रो रही है, सबको इसको कोस रहे हैं, तो आप कुछ करिए, है ना। तो भगवान कृष्ण सबको, सबकी सहायता करते हैं। जो भी उनके पास आता है, रोता है, शरणागति लेता है, तो भगवान को शरणागति दे देते हैं। भगवान सोचते नहीं है कि अब इसको मैं कैसे शरणागति दूं। तो भगवान के पास भगवान कृष्ण कभी भी आते हैं तो उनको शरणागति देते हैं। भगवान कृष्ण गीता के अंत में बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। जो भी व्यक्ति मेरे पास आता है और मेरी शरणागति लेता है, मैं उसको सभी पापों से मुक्त कर देता हूँ और मैं उसे मोक्ष प्रदान करता हूँ। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरे पास आने के लिए डरो मत, माँ शुच, मत डरो। कई सारे लोग डर जाते हैं कि अरे भगवान की शरणागति कैसे लिया जाए, ये तो हमारा सब हरण कर लेंगे, ये करेंगे। नहीं, तो जब उस स्त्री ने भी शरणागति ली, रोने लगी, तो भगवान बोले रो मत, ठीक है, मैं तुमको पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ।
और तुम्हारा जो महीना है उसको मेरा नाम प्रदान करता हूँ। आज से इस महीने का नाम पुरुषोत्तम मास होगा। तो भगवान कृष्ण ने नाम दिया है ना। भगवान कृष्ण का एक नाम है पुरुषोत्तम। जगन्नाथ जी रहते हैं पुरुषोत्तम क्षेत्र में। जगन्नाथपुरी को पुरुषोत्तम क्षेत्र कहते हैं क्योंकि जगन्नाथ जी जो कि कृष्ण है, कृष्ण बलराम और सुभद्रा माई ना, कृष्ण जगत के नाथ है, इसलिए उनका एक नाम जगन्नाथ है, जगदीश है, जगत पति है। कृष्ण के अलग अलग नाम है। तो इस तरह उन्होंने अपना नाम दिया और बोले जिस तरह मेरे गुण है, भगवान के अनंत गुण है ना। रूप गोस्वामी भक्ति रसायन सुंदर में 64 गुणों का वर्णन करते हैं। तो जब मेरे गुण है, इस तरह का गुण भी इसके पास आएंगे। जिस तरह मेरे पास संपूर्ण ऐश्वर्य है, संपूर्ण धन है, संपूर्ण वैराग्य है, संपूर्ण ज्ञान है, संपूर्ण बल है ना, सब कुछ मेरे पास है। इसी तरह के गुण इस महीने के पास भी होंगे और सारे महीने में सर्वश्रेष्ठ होगा, है ना। तो जैसे दिन में कोई भी दिन होता है, उसमें ब्रह्म मुहूर्त पवित्र होता है कि नहीं। और महीना जो होता है उसमें 2 एकादशी आती है, तो महीने में 2 एकादशी पवित्र होती है। जब साल आता है तो साल में जो 4 महीने होते चातुर्मास के, वो पवित्र होते हैं, है ना। और उसमें भी दामोदर मास जो है वो अत्यंत पवित्र होता है। तो बाकी हर महीने में कुछ ना कुछ व्रत होता है। दामोदर महीने का व्रत होता है, मार्गशीर महीने का व्रत होता है, हर महीने का कुछ ना कुछ व्रत होता है। लेकिन सभी महीनों से उस भगवान ने बोला कि ये जो पुरुषोत्तम महीना है, आपका जो महीना है, इस महीने का जो व्रत होगा या इस महीने में जो व्यक्ति आध्यात्मिक कार्य करेगा, आध्यात्मिक व्रत लेगा, वो सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। भगवान कृष्ण बता रहे हैं। तो ये और कहा गया कि बाकी महीनों में जो व्रत किया जाएगा उससे 16 गुना अधिक ज्यादा फल इस महीने में व्रत करने से प्राप्त होगा, बाकी महीनों से जो किया गया है। और कहा गया है कि जो व्यक्ति इस पुरुषोत्तम मास की महिमा को नहीं सुनता है, इसको नहीं समझता है, किसी प्रकार का आध्यात्मिक कार्य नहीं करता है, इस महीने की अवहेलना कर देता है और फिर गलत गलत कार्य करता है, तो वो व्यक्ति को दुर्भागी कहा गया है ना। और वो ऐसा व्यक्ति नरक में जाएगा, ऐसा भगवान ने कहा है। तो फिर अभी इस महीने में क्या क्या करना है, तो सबसे हरे कृष्ण। तो इस महीने में हमें क्या क्या करना है, तो जो भक्त लोग करते हैं वही करना है। जो रूप गोस्वामी ने हमें कहा है कि हमें भक्तों का संग करना चाहिए, है ना। भक्तों साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण मथुरा वास श्रद्धाय कर श्री मूर्तिर सेवन। तो हमें सर्वप्रथम क्या है, भगवान के भक्तों का संग करना चाहिए। भगवान के भक्तों का संग बड़ा महत्वपूर्ण होता है। साधु संग सर्व शास्त्र कहे लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। तो भगवान के भक्तों का हमें संग करना चाहिए। भगवान के भक्तों का संग इतना महत्वपूर्ण होता है कि हमें जीवन की सिद्धि प्राप्त हो जाए। कलयुग में तो केवल सबसे महत्वपूर्ण है भगवान के भक्तों का संग। व्यक्ति अकेला इतना शक्तिशाली नहीं कलयुग में। संघात शक्ति कलयुगे, है ना। अगर हम भक्तों के संग में रहेंगे ना, हम शक्तिशाली रहेंगे। अकेले रहेंगे तो हम दुर्बल रहेंगे, है ना। इसलिए प्रभुपाद जी ने अंतरराष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ का निर्माण किया है। और बहुत सारे कंपनियों में लोग अपना संघ निर्माण करते हैं, यूनियन, है ना, क्योंकि उसको पता है उनको कि जो हमारा मालिक है बड़ा शक्तिशाली होता है। अगर हम संघ में रहेंगे तो हमें ज्यादा वो तकलीफ नहीं देगा। कलयुग में हर व्यक्ति संघ में रहना चाहता है क्योंकि वो जानता है कि संघ में शक्ति है। तो हमें कृष्ण भावनामृत संघ के साथ रहना है, जुड़े रहना है, भक्तों के साथ रहना है। क्योंकि भक्तों के साथ हम बने रहेंगे तो हमें आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होगी। आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए हमें ये प्रेरणा मिलेगी। अकेला व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन जी नहीं सकता है। प्रभुपाद जी बोले कलयुग में कोई व्यक्ति अकेला भक्ति करना चाहता है तो वो पागल है, प्रभुपाद जी बोलते थे। इसलिए नियमित रूप से भक्तों के संग में रहिए। अभी लॉकडाउन है तो ये हमारे यूट्यूब के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, या हमारे जो जूम क्लासेस है उसके माध्यम से, और कुछ है तो भक्तों को फोन करना चाहिए
उनसे प्रेरणा लेना चाहिए। जब भी हमारा मन कुछ ये थोड़ा ये खट्टू हो जाता है या भक्ति से उदासीन हो जाता है, तो भक्तों को फ़ोन कर देना चाहिए कि प्रभु जी थोड़ा कुछ मार्गदर्शन करिए, कुछ उत्साह दीजिए भक्ति करने के लिए। तो तुरंत भक्त लोग सेवा देते हैं या बुला लेते हैं, संग में बुला लेते हैं या कुछ गीता से, भागवत से कुछ बता देते हैं, तो हमें थोड़ा आनंद आ जाता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कलयुग में। भक्ति कोई व्यक्ति बोलेगा कि मैं ज़्यादा जप करूँगा, मैं ज़्यादा पढ़ाई करूँगा, ज़्यादा व्रत करूँगा, ज़्यादा तप करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा और अपने अकेले के बल पे अगर वो भक्ति करना चाहेगा तो बड़ा कठिन जाएगा। इसलिए हमें भगवान से यही की प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान मेरे जीवन में जो वैष्णव का संग है ना? ये मेरे जीवन में आप रखिए। मेरे में कोई पात्रता नहीं है, मैं दुष्ट हूँ, पापी हूँ, मैं पतित हूँ, मैं सब कुछ हूँ। फिर भी आपने मुझे आपके शुद्ध आपके भक्तों का संग प्रदान किया है। ये सबसे बड़े कृपा आपने मेरे ऊपर की है और ये कृपा आप मेरे ऊपर बनाए रखिए। क्योंकि भगवान कृष्ण अगर हम मांगते तो दे देते हैं। कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि हम भक्तों के बीच में रह के हम भक्तों को तकलीफ देना शुरू कर देते हैं। तो भगवान कृष्ण सोचते हैं कि यार इस व्यक्ति को थोड़ा भक्तों से दूर कर देना चाहिए, ताकि उसको भक्तों का संग का महत्व पता चलेगा। तो जैसे हमें पता लगता है कि अभी मैं भक्तों से दूर जा रहा हूँ, तो तुरंत हमें भक्तों के नज़दीक जाना चाहिए। देखिए, एक मछुआरा नदी में प्रवेश करता है और जब वो जाल बिछाता है, तो बहुत सारी मछलियाँ दौड़ने लगती है, तो जो मछली दौड़ने लगती है, वही जाल में फँसती है। जो मछलियाँ वो मछुआरे के चरणों में रहती है, उसके चरण आश्रय में रहती है, वो जाल में कभी नहीं फँसती है। उसी तरह इस संसार में माया बहुत जाल फेंकती है हमारे ऊपर, बहुत संकट निर्माण करना चाहती है। अगर हम भक्तों के चरणों से दूर भागेंगे, तो माया के जाल में हम फँस जाएँगे, है ना? माया का जाल अगर हमारे ऊपर आता भी है, तो हमें यही सोचना है कि मुझे भक्तों के चरण में, है ना, प्रभुपाद जी के भगवान के चरणों में रहना है, फिर हम माया के जाल में कभी नहीं फँसेंगे, है ना? भगवान की शरणागति का मतलब होता है भक्तों की शरणागति और भक्तों के संग में रहेंगे तो भक्त हमें हमें सेवा में लगाते रहेंगे, छोटी-मोटी सेवा में लगाते रहेंगे और हमारी दुरवस्था को देखकर हमारे लिए प्रार्थना भी करते रहेंगे। इसलिए ये कार्य हमें कलयुग में हमेशा करते रहना चाहिए कि भक्तों के संग में रहना है। कभी-कभी भक्तों से तकलीफ भी होगी, नो प्रॉब्लम, चलेगा। भौतिकवादी लोगों से होने वाली तकलीफ से तो ये कम ही होगा। मन हमको बोलेगा, "अरे! मैं जब भौतिकवादी था, तो मुझे इतना तकलीफ नहीं था। अभी मैं भक्तों के बीच में आया तो मुझे ज़्यादा तकलीफ होनी।" ये मन का कार्य है। हमेशा याद रखो कि माया मन के द्वारा कार्य करती है। जब मन हमें ऐसा बोलने लगता है कि नहीं-नहीं भौतिकवादी अच्छा है, भौतिक जीवन अच्छा है, भौतिक जीवन में आनंद है, इधर क्या है नियम पालन करो, संडे एक ही दिन छुट्टी होती है, वो सत्संग में जाओ, दिसंबर आता तो भूख वितरण करो और जन्माष्टमी आता तो पैसा इकट्ठा करो, धन इकट्ठा करो, कितना तकलीफ है इधर। ये मन हमको बोल रहा है, माया, है ना? माया हमारी परीक्षा लेती है कि हम भक्ति में कितना प्रगति कर रहे हैं। वैसे तो माया भगवान की दासी है, लेकिन स्कूल में, कॉलेज में जैसे परीक्षा होती है, ऐसी माया भी हमारी बीच-बीच में परीक्षा लेती है कि हम भक्ति में कितने प्रगत हो रहे हैं। हम भक्ति में कितना दृढ़ता से कार्य कर रहे हैं। जब मैं जाल बिछाती हूँ तो ये जीव भक्तों का कितना सहायता लेता है। ये माया का कार्य है, क्योंकि माया हमें भक्ति में एक्चुअली आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देती है ना? जितने हमारे जीवन में माया का प्रभाव आएगा, उतनी मात्रा में हम भक्त और भगवान की शरणागति ले। अगर माया का प्रभाव ही नहीं आएगा, तो फिर हमको लगता है कि मैं तो बस खुश हूँ, मैं आनंदी हूँ, मुझे जीवन में कोई संकट नहीं है, तो फिर क्या क्या शरणागति लेने गए भक्तों की? क्या शरणागति भगवान की? नहीं, माया भगवान की बहुत ही प्रामाणिक दासी है और वो यही चाहती है कि जो भगवान की इच्छा है, मुझे उसमें सहायता करना है। भगवान की इच्छा है कि सारे बद्ध जीव भगवत धाम आए, उनके साथ रहें, उनके साथ रहकर खुश रहे और उसी कार्य को माया करना चाहती है। यहाँ से लोगों को हटाना चाहती है, बोले इधर मत रहो, तुम्हारा स्थान नहीं है, यहाँ से निकलो। और फिर त्रिशूल लगाती है हमेशा, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक क्लेश देती रहती है। उसका एक ही भाव कि तुम यहाँ से निकलो, अपने घर जाओ, है ना? है ना? तो क्यों? क्योंकि माया बोलती है कि वो कारागृह है और कारागृहों में मुझे भगवान ने यहाँ पर जेलर के रूप में रखा है, इंचार्ज रखा है और कहा है कि सबको यहाँ से निकालो, इधर किसी को मत रखो। कुछ को लगता है कि देवी की पूजा करेंगे, देवी को हार, माला, फल, फूल अर्पण करेंगे तो देवी खुश हो जाएँगी और हमको यहाँ पे रखेंगी। नहीं, देवी भगवान के कार्य को ही सबसे बड़ा महत्व देती है। तुमको थोड़ा भौतिक सुख वगैरह दे देंगी, लेकिन बाद में दुःख भी देगी, यहाँ से निकलो।
तो हमें इस तरह भक्तों का संग करना है और भक्तों के संग में आकर भागवत श्रवण करना है। भागवत श्रवण की बहुत ही महत्व बताया है। आज का जो मैं श्लोक दिया है उसमें भी भागवत की महिमा का वर्णन किया है। किस तरह बताया कि भागवत भगवान से अभिन्न है, साहित्यिक अवतार है। इसमें भगवान और भगवान के शुद्ध भक्तों के आदान-प्रदान दिए हैं। किस तरह हमें भगवान का भक्त बनना है इसका वर्णन श्रीमद् भागवत में है। अलग-अलग प्रसंग है जो हमारे जीवन से संबंधित है ना? और ऐसे-ऐसे प्रसंग भागवत में दिए हैं जिससे जब व्यक्ति भक्तों का संग छोड़ देता है, उसके जीवन में संकट आता है। अजामिल का देखिए आप, अजामिल आख्यान तो भगवान ने नाम की महिमा के बारे में ही बताने के लिए कहा है, लेकिन उसमें छोटी-छोटी जो शिक्षा है, उसमें एक शिक्षा ये भी है कि अजामिल ने अपने जीवन में सबसे बुरा कार्य क्या किया कि अपने घर में असत्संग लाया, है ना? हालाँकि चैतन्य महाप्रभु ने कहा है असत्संग त्याग यही वैष्णव आचार। वैष्णव का आचार या आचरण क्या है कि असत्संग से दूर रहें। बहुत असत्संग बहुत प्रभावी होता है और कलयुग में तो असत्संग ज़्यादा प्रभावी है। हमें सत्संग में आने के बाद ज़्यादा प्रभाव दिखता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा प्रभाव क्या है असत्संग का होता है। तो असत्संग त्याग और अजामिल ने एक ही गलती की कि उसने असत्संग को घर में लाया, वेश्या को घर में लाया। परम पूज्य राधा कुंज महाराज बोलते हैं कि वेश्या गमन करना और निकल जाना अलग बात है। वेश्या को घर में लाना, है ना? वो तो 10th क्लास के व्यक्ति का काम। तो अजामिल ने सबसे बड़ी गलती की कि वेश्या को अपने घर में लाया और जिस दिन वो वेश्या घर में आई, उसने उससे बताया कि ये कौन है स्त्री? उसको घर से निकालो। ये बूढ़े कौन है? इनको घर से निकालो। मैं इनकी सेवा नहीं करूँगी। तो तुरंत उस वेश्या ने उसी दिन उसकी पत्नी को घर से लिया, उसके माता-पिता को घर से निकाल दिया। असत्संग जीवन में आने से फिर हम सत्संग से दूर हो जाते हैं, है ना? सत्संग में हमेशा रहने से फिर हम असत्संग से दूर रहते हैं और सबसे बड़ा असत्संग हमको मन दे सकता है, तो इस मन से भी बचना चाहिए हमें, है ना? मन से बचना चाहिए, मन को हमेशा महामंत्र में लगाना चाहिए। मनस्त्रायते इति मंत्र, है ना? ये मन को शुद्ध करने वाला मंत्र होता है और हमारे पास महाप्रभु ने महामंत्र दिया है, तो इस महामंत्र का हमें हमेशा गान करते रहना चाहिए। हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। तो हमें भागवत श्रवण करना चाहिए। अलग-अलग प्रसंग है, अजामिल के जीवन में भी दुर्घटना हुई, वेश्या आई, सत्संग चला गया, फिर वो उसने अपना ब्राह्मणिकल कार्य छोड़ दिया और इस वेश्या के गर्भ से 10 पुत्र प्राप्त बहुत कुछ हुआ। लेकिन क्योंकि उसने भक्ति की थी, इसलिए भगवान से प्रेरित होकर उसने अपने बच्चे का नाम नारायण रखा। मृत्यु के समय नारायण का उच्चारण किया, वहाँ पर नारायण के दूत आके उसको मदद करते हैं, फिर अजामिल का जीवन सुधर जाता है। लेकिन उसके जीवन में दुःख इसलिए आया कि वो सत्संग से दूर हो गया। हम देखते हैं 5वें स्कंद में भरत महाराज सब कुछ त्याग कर जंगल में गए, लेकिन कहा जाता है कि जंगल में वो सारे भक्तों के साथ नहीं रहते थे। अलग से होकर यज्ञ वगैरह कर रहे थे। फिर वो एक मृग हुँ, अ, मृग शावक, मृग का बच्चा था एक छोटा-सा, उसके संग में आ गए, फिर उसके ही पीछे लग गए और अपनी चेतना उसमें ही लगाने लग गए और फिर आध्यात्मिक चेतना दूर होते हुए उनका जीवन में बड़ा संकट आ गया। मृत्यु के समय उन्होंने उस मृग जो उनका बच्चा था उसका स्मरण किया और अगले जीवन में हिरन बनना पड़ा। फिर उसके अगले जीवन में वो जड़ भरत बने। तो थोड़ी-सी गलती होने के कारण उनको 3 है ना 3 जन्म लेना पड़ा। मतलब 3 जन्म हुए उनके भरत महाराज, फिर हिरन और फिर जड़ भरत। तो ये है, अगर हो सकता है ठीक है, भागवत के जो प्रसंग है भगवान के द्वारा प्रेरित है लेकिन हमारे सामने शिक्षा देने के लिए, है ना? तो इसी तरह हम भी भक्तों से दूर रहेंगे तो हमारे जीवन में बहुत सारा संकट आ सकता है। क्योंकि फिर हम भक्तों के साथ रहेंगे। अभक्त तो हमको कभी भक्ति के लिए प्रेरणा देंगे नहीं। बोलेंगे ये सब क्या करना है? इतना संकट क्यों लेना है? प्याज़ लहसुन छोड़ो, चाय छोड़ो। अरे तो आपका जीवन साधारण जीवन भी आप जी नहीं सकते। चाय में क्या प्रॉब्लम है भई? चाय तो सारा संसार पी रहा है, उसमें क्या है? वो तो कोई नशा नहीं है। लेकिन हमको आचार्य ने बोला है कि चाय भी नहीं पीना चाहिए। भौतिकवादी हमको फ़ोर्स करेंगे, भक्त हमें प्रेरणा देंगे, भक्तों के बीच में। तो भागवत का श्रवण करना है हुँ, और फिर हमें साधु संग नाम कीर्तन बड़ा आवश्यक है। हरिनाम जप, हरिनाम संकीर्तन कहते हैं कि पुरुषोत्तम महीने में जो हम नाम जप करते हैं, नाम कीर्तन करते हैं, उसका 1 लाख गुना फल ज़्यादा मिलता है। 1 लाख गुना ज़्यादा फल प्राप्त होता है, आप देखिए। और ये चीज़ें हमें बाकी लोगों को भी कहना चाहिए। जो लोग अभी भक्ति में नहीं आए हैं, जो
नाम जप नहीं कर रहे हैं तो बोलो अरे महीना 3 साल के बाद आया है ना? अभी इस महीने में जप करोगे तो लाख गुना फल मिलेगा, ले लो अभी, है ना? लॉटरी लग गई है। तो इसका प्रचार भी करना चाहिए। और अभी हम लोग जब जो जप कर रहे हैं उसको अच्छी तरह से करना चाहिए, सावधानी से करना चाहिए, ध्यानपूर्वक करना चाहिए, भक्तों के बीच में आकर करना चाहिए, या अभी मंदिर में नहीं आ सकते हैं लेकिन गृहस्थ अगर एक दूसरे के घर में जा सकते हैं तो ऐसा कुछ अरेंजमेंट करके हफ्ते में 1 दिन या एकादशी के दिन सब भक्त एक साथ आकर जप कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम घर में जप करते हैं तो हमारा जप किस तरह हो रहा है बाकी भक्त देख नहीं सकते हैं। वरिष्ठ भक्तों के साथ जब काउंसलर्स है, वरिष्ठ भक्त है, उनके जो अनेक वर्षों से जप कर रहे हैं, उनके साथ रहकर जप करेंगे तो उनको पता चलेगा हमारा जप किस तरह से हो रहा है। फिर हमको वो प्रेम से समझाएँगे कि जप अच्छी तरह से करना चाहिए, ध्यानपूर्वक करना चाहिए और फिर हमारा जप में सुधार आ सकता है। तो नाम जप करना चाहिए। नाम की महिमा क्या है कलयुग में? कलयुग में तो नाम जप है, हरेर नाम ही केवलम कलौ नास्तेव 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 ही गतिर अन्यथा। कलयुग में हरिनाम और हरिनाम ही है और इसके सिवाय कोई गत्यंतर नहीं है। 3 बार कहा गया है। तो प्रभुपा जी बोलते हैं किसी चीज के ऊपर बल देना है तो वो उसको 3 बार कहा जाता है ना? घर में भी अगर बच्चे को कुछ कहा जाए कि माता-पिता तो बोले 3 बार कहते हैं, 3-4 बार कहते हैं कि भूलना नहीं, अच्छी तरह से करना, है ना? तो ये है। और ये भी कहा जाता है कलौ दोषो निधि राजन अस्ति एक महान गुण कीर्तनात एव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। इस कलयुग में दोषों का समुद्र बह रहा है, कलौ दोषो निधि, है ना? लेकिन इस दोषों के समुद्र में कलयुग में अस्ति एक महान गुण इसमें है। दोषों के समुद्र में एक महान गुण है, क्या है? कीर्तनात एव कृष्णस्य, भगवान कृष्ण का कीर्तन करने से क्या होगा? मुक्त संग परम व्रजेत, हम पूरी तरह से भौतिक संग से मुक्त हो जाएंगे और भगवान के धाम चले जाएंगे, है ना? और श्रीमद् भागवतम का अंतिम श्लोक में ही बोला गया है नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रनाशनम प्रणामो दुख शमनम तम नमामि हरिम परम। बोला है नाम संकीर्तनम यस्य, भगवान का नाम संकीर्तन है करने से सर्व पाप प्रनाशनम, हमसे जो भी पाप हुए जानते अजानते हुए तो सब नाश हो जाएंगे और हमारा सारा दुख निकल जाएगा, है ना? तो भगवान को प्रणाम करने से, भगवान श्री हरि को, श्री कृष्ण को प्रणाम करने से, उनकी शरणागति लेने से हमारे सारे दुख निकल जाएंगे। हरि शब्द का अर्थ है ना? कि जो हमारे सारे दुख का हरण कर लेते हैं और हमारे जीवन में मंगल लाते हैं उनको ही श्री हरि कहा जाता है ना? और श्री कृष्ण का एक नाम है श्री हरि। तो ये कार्य करना है, भगवान के नाम का जप ज्यादा करना चाहिए, जब भी मौका मिले करना चाहिए। हमारा कुछ कार्य चल रहा है घर में, जैसे माता है घर में कुकिंग करती है, घर को साफ सुफ करती है या कपड़े धोती है, उस समय भी कीर्तन लगाते रहना चाहिए। घर में कीर्तन लगे रहना चाहिए ताकि हम लोग हमेशा कीर्तन को सुनते रहे, है ना? अगर जोर से नहीं तो धीरे से लगा सकते हैं, लेकिन कीर्तन और प्रभुपाद जी का कीर्तन हम लगाएंगे तो बहुत ही शक्तिशाली प्रभावशाली है, हमारी चेतनों को शुद्ध करने वाला है। प्रभुपाद जी के कीर्तन ने सारे संसार को शुद्ध किया। और फिर विग्रहों की पूजा, अगर घर में विग्रह है तो विग्रहों की पूजा करनी चाहिए, नहीं है तो फोटो की पूजा करनी चाहिए। फोटो को फल फूल वगैरह अर्पण करके भोग वगैरह लगा देना चाहिए। विग्रह और भगवान में कोई अंतर नहीं होता है, विग्रह की पूजा करना चाहिए। और श्रीमद् भागवतम का अध्ययन अगर पढ़ नहीं सकते तो सुनना चाहिए। अभी आजकल कितने सारे प्रवचन अवेलेबल है श्रीमद् भागवतम के, मराठी में है, हिंदी में है, अलग अलग है, या भक्त कुछ समय एक निर्धारित करके पढ़ सकते हैं। मराठी में भी आ गया श्रीमद् भागवतम अभी, और अभी मराठी में किसी को चाहिए तो डिस्काउंट में भी अवेलेबल है भागवतम, है ना? अगर आप हमारे क्या गिरधारी प्रभु साखेरस प्रभु को कांटेक्ट करेंगे तो आपको बहुत डिस्काउंटेड प्राइसेस में भी श्रीमद् भागवतम उपलब्ध होगा। नगर सेंटर में भी बहुत सारे श्रीमद् भागवतम स्पॉन्सर हो गए होंगे, तो इस महीने में आप जरूर लीजिए, है ना? पिछले महीने में हमने भाद्र महीने में वो कैंपेन चलाया था, ये अभी दिसंबर तक चलेगा, जनवरी तक श्रीमद् भागवतम आपको प्राप्त होगा। और भागवत पढ़ना चाहिए चातुर्मास में, अभी तो पुरुषोत्तम महीना है, इसमें तो बहुत ज्यादा फल मिलेगा भागवत पढ़ने से। और बाकी फिर कोई रामायण पढ़ना चाहता है या अलग अलग शास्त्र नहीं है,
लेकिन भागवत पढ़ना अच्छा है। प्रभुपाद जी के ग्रंथ गीता, कई लोग इस महीने में भगवत गीता का 15वां अध्याय भी पढ़ते हैं, जो कि छोटा भी है और उसका नाम है पुरुषोत्तम योग, है ना। गीता में अलग अलग सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, है ना। तो अक्षर ब्रह्म योग, तो इसे ये 15वें अध्याय का नाम है पुरुषोत्तम योग। तो इस महीने में लोग 15वां अध्याय भी पढ़ते हैं। 20 श्लोक है इसमें, जल्दी पढ़ के होता है। और कुछ लोग फिर पुरुषोत्तम क्षेत्र, जगन्नाथपुरी के जो भगवान है जगन्नाथ, उसका जगन्नाथ अष्टकम भी गाते हैं। हमारे मंदिर में रोज जगन्नाथ अष्टकम होता है सुबह के समय भागवतम क्लास के बाद। और फिर इसमें जिस तरह हम कार्तिक महीने में भगवान श्री कृष्ण को, दामोदर को अपना दिया अर्पण करते हैं, तो इस तरह इस महीने में भी हम, अगर हम रेगुलरली भगवान को दिया अर्पण नहीं करते, भक्त तो रोज आरती करते ही है, लेकिन जो नहीं करते हैं उनको भगवान श्री कृष्ण को, या अब हमारे घर में अगर विठ्ठल रुक्मिणी है पंढरपुर के, उनके विग्रह को, उनके फोटो को, या राधा कृष्ण के विग्रह को, सीताराम लक्ष्मण जी के जो हमारे घर में जो विग्रह है, या किसी के घर में शालिग्राम शिला हो गई, जैसे भी हो, उनको दिया अर्पण करना चाहिए। और नहीं कुछ तो हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हुए दिया अर्पण करना चाहिए। जगन्नाथ अष्टकम का भी गान कर सकते हैं, है ना। जी इस तरह। और धाम का निवास, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, महाराष्ट्र से बाहर जाना कठिन हो रहा है, लेकिन अगर पॉसिबल है, कुछ लोग कार से वगैरह जा रहे हैं। हमारे एक भक्त जगन्नाथ गोविंद प्रभु जो कि निगड़ी में रहते हैं, वो अपनी पत्नी और बाकी कुछ भक्तों को लेकर वृंदावन गए हैं। वो गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे थे। तो धाम का निवास करना भी इस महीने में, पुरुषोत्तम में अगर पॉसिबल है, तो बाकी समय में हमको धाम निवास करने से लाभ प्राप्त होता है, इस महीने में अगर हम धाम निवास करते तो उसका 1000 गुना ज्यादा लाभ हमको प्राप्त होगा, है ना। तो ठीक है, अगर हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं जा सकते हैं, तो हम मन के स्तर पे भी धाम निवास कर सकते हैं। कई बार हम धाम में गए हैं, जब वृंदावन गए, जगन्नाथपुरी गए, मायापुर गए हैं, तो मन के द्वारा हम धाम का निवास कर सकते हैं। मन के द्वारा हम देख सकते हैं कि हमने मथुरा में प्रवेश किया है, वृंदावन में प्रवेश किया है, अभी हम गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे हैं। गोवर्धन की परिक्रमा हम मन से कर सकते हैं। किस तरह हमने राधा कुंड से चालू किया, फिर कुसुम सरोवर गए, फिर मानसी गंगा गए, फिर दान घाटी गए, फिर हम कैसे गोविंद कुंड गए हैं, फिर अप्सरा नवल कुंड गए, फिर सुरभि कुंड गए, मुखारविंद, ऐसा करते 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 किस तरह हम राधा कुंड वापस, ऐसा, क्योंकि हम तो मन से। और आध्यात्मिक कार्य क्या है, आप प्रत्यक्ष करना बहुत अच्छा है, मन से करें तो लाभ मिलता है। कलयुग में कहा गया है कि अगर हम मन से कोई अच्छा कार्य करते हैं, मन से कुछ दान देते हैं, तो उसका लाभ है। और बुरा कार्य जब तक हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं करते, है ना, बुरा कार्य हम जब तक प्रत्यक्ष रूप से नहीं करते, तब तक उसका हमें हानि नहीं होगी। और देखिए कि अच्छे कार्य मन के द्वारा करने से भी उसका लाभ प्राप्त होगा, और बुरा कार्य अगर मन में आता है तो उसको माफ किया जाएगा। देखो भगवान कितने दयालु है कि वो जानते हैं कि कलयुग के लोगों का जो मन है बड़ा विचित्र है, दूषित है। तो उनके अगर मन के द्वारा हम बुरे कार्य भगवान लेंगे, तो सारा ही, मतलब किसी को कुछ लाभ नहीं होगा। तो मन के द्वारा, लेकिन भक्तों को प्रयास करना चाहिए कि अभी हम लोग, हमारा मन थोड़ा ऊंचा हो रहा है, प्रगत हो रहा है, तो मन के स्तर पर भी हम लोग ना गलत सोचे। लेकिन जो भी हो, कलयुग में मन के स्तर पर किए बुरे कार्य को माफ किया जाता है, अच्छे कार्य को फल मिलता है। तो इस तरह तुलसी की पूजा करनी चाहिए, है ना। हमारे मंदिर में रोज तुलसी की पूजा होती है। हम तुलसी का गुणगान भी गाते हैं, तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः करके हम गाते हैं। तो हमारे भारत का एक संस्कृति है कि हर घर में तुलसी होती है। तुलसी को अच्छी तरह से रखना चाहिए, है ना। और उसको जल अर्पण करना चाहिए, हो सके तो उसको अगर हम अगरबत्ती, दिया अर्पण कर सकते हैं, फूल अर्पण कर सकते तो करना चाहिए। उसको प्रणाम करना चाहिए, तुलसी के वृक्ष को स्पर्श करना चाहिए, है ना। तुलसी के चरणों में जो मिट्टी होती है उसको ग्रहण करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, उसको प्रदक्षिणा करनी चाहिए। और इस तरह ये तुलसी हमें भगवान कृष्ण के प्रति शुद्ध भक्ति प्रदान करने वाली है ना। ये तुलसी कृष्ण की प्रेयसी भी है, भगवान की भक्त भी है। उसको वृंदा देवी भी कहा जाता है। वृंदावन जो नाम है उसके नाम से पड़ा है। और हमें उसको क्या मांगना चाहिए, भगवान कृष्ण के चरणों में शुद्ध भक्ति मांगनी चाहिए, है ना। तुलसी की पूजा करनी चाहिए। और उपवास या कुछ ये उपवास अगर हम कर सकते हैं, हमारे शरीर को ज्यादा तकलीफ नहीं देते हुए, आसानी से अगर हम कर सकते हैं तो कर सकते हैं।
व्रत या उपवास जो स्वेच्छा से किया जाता है, थोड़ी सी असुविधा लेकर किया जाता है, भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, गुरु महाराज की प्रसन्नता के लिए, वैष्णव की प्रसन्नता के लिए हम कर सकते तो कर सकते हैं। तो हर व्यक्ति उपवास नहीं कर सकता है, तो हर एक का अपना स्वास्थ्य अलग होता है, किसी को उपवास सहन होता है, किसी को नहीं होता है, लेकिन जैसा भी हो करने का प्रयास करना चाहिए, अपनी यथाशक्ति कष्ट देकर नहीं। और कहते हैं कि अगर हम कुछ उपवास करते हैं या कुछ व्रत लेते हैं इस महीने में, है ना, कि मैं ये चीज नहीं खाऊंगा, वो चीज नहीं खाऊंगा या कम करूंगा वगैरह वगैरह, तो बोलते हैं इस तरह का व्रत अगर हम लेते हैं तो 100 अश्वमेध यज्ञ करने का लाभ प्राप्त होता है। हमको अश्वमेध यज्ञ पता नहीं है क्योंकि कलयुग में सब बंदी है, हम कर ही नहीं सकते तो क्या करेंगे, है ना। बड़ा कठिन व्रत होता है अश्वमेध यज्ञ, क्योंकि 100 अश्वमेध यज्ञ करने से व्यक्ति इंद्र बन सकता है। हालांकि हमको इंद्र बनना नहीं है वैसे तो हरे कृष्ण वाले भक्तों को इंद्र बनना है तो ज्यादा कठिन काम नहीं है ना। तो इतना पुण्य हम प्राप्त कर रहे हैं भक्ति से, भगवान हमको आसानी से इंद्र बना देंगे। और आप बोलेंगे अरे इंद्र तो एक ही होता है, एक ब्रह्मांड में एक ही इंद्र होता है, फिर क्या, अनंत कोटि ब्रह्मांड है तो किसी भी ब्रह्मांड में हमको भगवान इंद्र बना सकते, लेकिन हमको बोलना है भगवान को कि हमें इंद्र नहीं बनना है। स्वर्ग नाही मागी आर मोक्ष नाही मागी, ना करो प्रार्थना कोनो विभूतिर लागी। हमें भगवान के महान भक्त क्या समझ रहे हैं कि मैं भगवान, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे मोक्ष, ये ब्रह्म ज्योति में भी मुझे नहीं जाना है, और मुझे ये अष्टांग योग करके अलग अलग प्रकार की विभूतियां भी प्राप्त नहीं करना है जो लोगों को दिखाकर लोगों को प्रभावित करने के लिए। मुझे नहीं कुछ चाहिए, मुझे आपके शुद्ध भक्तों का आश्रय और आपका आश्रय चाहिए। यही भगवान से हमें मांगना चाहिए, है ना। और चैतन्य महाप्रभु ने हमको वही सिखाया, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात भक्ति अहेतु की त्वयि। तो ये करना चाहिए। गृहस्थों को कुछ ना कुछ दान देते रहना चाहिए, है ना। ब्राह्मणों को, वैष्णवों को दान दान देते रहना चाहिए। इस महीने में हर रोज कुछ ना कुछ दान देते रहना चाहिए। और अपने लिए कुछ नई खरीदी नहीं करना चाहिए, है ना। नया घर या नई वस्तु अपने लिए, भगवान के लिए खरीद कर सकते हैं आप, है ना। तो भगवान की खुशी के लिए खरीद कर सकते हैं, आवश्यक चीज खरीदना ही है, लेकिन अपने लिए कुछ नया खरीदना नहीं। इस महीने में साधारणतः हमें सत्य बोलना चाहिए। वैसे तो वैष्णव को कहा जाता है कि हमेशा सत्य बोले, लेकिन इस महीने में प्रयास करना चाहिए हम सत्य बोले, किसी के ऊपर हम अनावश्यक क्रोधित ना हो जाए, इस महीने में प्रयास करना चाहिए। और पुरुषोत्तम महीने की जो महिमा है इसके बारे में लोगों को बताना चाहिए, भगवान कृष्ण की भक्ति के बारे में बताना जाए, है ना। और अपनी जो साधना चल रही है, भक्ति की जो साधना है हमारी, प्रभुपाद जी ने हमको दिया है 16 माला का जप, 4 नियमों का पालन, और ये सब साधना में एकाग्र होना चाहिए, वैष्णव अपराध से बचना चाहिए। वैष्णव अपराध को हाथीमता कहा गया है, हाथी अपराध बड़ा खतरनाक होता है, जो हमारी भक्ति में बहुत सारी बाधा लाता है। वैष्णव अपराध से दूर रहना चाहिए, इसलिए हमें हमेशा वैष्णव को प्रणाम करते रहना चाहिए, वैष्णव कुछ ना कुछ सेवा करते रहना चाहिए। इस तरह हम वैष्णव अपराध से रहेंगे, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। ये पुरुषोत्तम महीना इतना महत्वपूर्ण है कि हम देखते हैं कि 2008 में परम पूज्य जयप्रताप महाराज कुछ कारण से कोमा में चले गए थे, और कुछ समय के बाद बड़ी कठिनाई से जब कोमा से बाहर आए तो उनको पता चला कि पुरुषोत्तम महीना चालू हो गया है, पुरुषोत्तम व्रत चालू हो गया है। तो उन्होंने तुरंत भक्त को बोला कि ये पुरुषोत्तम महीने का व्रत सबको करना चाहिए। अब बताइए, जब व्यक्ति कोमा से बाहर आता है तो जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वही बोलता है ना। उन्होंने बोला कि ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको करना चाहिए। और हमारी इंद्रियों को भी इस महीने में नियंत्रित करने का प्रयास करना चाहिए, और विशेष करके श्रीमद् भागवतम का हमें श्रवण करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। ठीक है, मुझे तो समय दिया था 9 बजे तक, क्योंकि मेरा प्रवचन थोड़ा लेट चालू हुआ, इसलिए मैंने 20-25 मिनट थोड़ा ज्यादा हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद गिरवरधारी प्रभु, साक्यरस प्रभु, यहाँ पे नगर सेंटर के भक्तों का, और आप सभी का। वैसे तो मैं बहुत सारे भक्तों को नहीं जान पाता हूँ, मुझे तो इतने 2 गृहस्थ में जानता हूँ नगर के, एक तो राघवेंद्र प्रभु और एक प्रभु जी जिनका नाम मेरी याद नहीं, प्रवीण प्रभु या रूपेश समथिंग, जो पुणे में भी आते थे उस बार। मैं आया था नगर में कुछ समय, एक बार बस पार्टी के लिए साथ में आया था, और अलग अलग समय में हम आते थे। तो अभी गिरवरधारी प्रभु की और साक्यरस प्रभु के मार्गदर्शन में ये नगर सेंटर बहुत अच्छी तरह से प्रगति कर रहा है,
बहुत सारे भक्त इसमें लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, और पुणे से नजदीक होने के कारण पुणे का भी मार्गदर्शन और भक्त आना जाना करते रहते हैं। तो मैं यहाँ पर भगवान से ये प्रार्थना करूंगा कि नगर सेंटर की प्रगति दिन ब दिन होते रहे और बहुत सारे भक्त जुड़े रहे इसमें। ठीक है, तो किसी को कोई प्रश्न है क्या? और किसी को कोई प्रश्न है तो प्रश्न है तो पूछ सकते हैं प्रभु जी को। हरे कृष्ण प्रभु जी। म्यूट झाले थे। हरे कृष्ण प्रभु जी। अच्छा, गौर प्रेम प्रभु की जय। प्रभू जी धन्यवाद, तुम्ही खूप चांगलं म्हणजे भक्तांच्या संघाचं महत्व सांगितलं आणि या पुरुषोत्तम महिन्यात त्याचा खूप फायदा होतो। पण जसं आपण पाहतो कलियुगामध्ये प्रत्येक जागी दोष भरलेला आहे आणि त्यामुळं थोडं मुश्किल होतं जेव्हा पण आपण दुसऱ्यात काही दोष बघतो आणि आपल्या स्वतःमध्ये पण दोष आहेत, पण दुसऱ्या ज्यावेळेस बघतो तो मोठा वाटतो, स्वतःमधले खूप छोटे वाटतात। तर या वृत्तीला थोडं कसं प्रॅक्टिकली काय केलं पाहिजे आपण? हा, त्यामुळे सांगलं ना, कलौ दोषो है ना, कलौ दोषो निधी राजन अस्ति एक महानग्न कृष्ण कीर्तनात एव कृष्णस्य मुक्त संगम। आपल्यामध्ये कलियुगामध्ये विविध प्रकारचे गुण आपल्याला आणायचे असेल तर उपाय एकच आहे, हरेर नाम ही केवलम, की आपल्याला बघितलं पाहिजे की माझं हरिनाम कशा प्रकारे होत आहे। हरिनाम जर व्यवस्थित होत नसेल तर आपल्याला दुसऱ्यामध्ये जास्त दोष दिसतील, स्वतःमध्ये दोष दिसणार नाही। त्यामुळे विचार केला पाहिजे की मला माझं हरिनाम, माझा हरिनाम जो जप आहे गुरु महाराजांनी सांगितलेला आहे तो मला व्यवस्थित केला पाहिजे, भक्तांच्या संगतीमध्ये राहून केलेला पाहिजे आणि अशा प्रकारे आपण जप करत राहू, आपले दोष, आपलं हृदय शुद्ध होत राहील आणि जशा प्रकारे आपलं हृदय स्वच्छ होत राहील तशा प्रकारे आपल्याला स्वतःचे दोष जास्त दिसतील आणि दुसऱ्यामध्ये दोष आपल्याला कमी दिसतील। आता आपल्यामध्ये अनेक हृदय आपलं अशुद्ध असल्यामुळे काय होतं, आपले दोष आपल्याला दिसत नाही आणि दुसऱ्याचे दोष दिसतात। तर यामुळे निराश व्हायचं नाही, एकच बघायचं की ठीक आहे ही वृत्ती माझ्यामध्ये याच्यामुळे आहे की मी अजूनपर्यंत हरिनामाचा आश्रय व्यवस्थित घेतलेला नाहीये, अजून पण मी भागवतांचा आश्रय किंवा जी साधना भक्ती आम्हाला आपल्याला प्रभुदाने दिलेली आहे ना, हमें जो अभी मराठी में प्रश्न तो मराठी में उत्तर आ गया तो आप सब बोलेंगे अरे प्रभु जी आप मराठी अच्छा बोलते हैं लेकिन हिंदी की, तो प्रभु जी ने मुझे बोला गिरिधर प्रभु ने कई कुछ भक्त ऐसे कि जो मराठी नहीं समझ सकते हैं इसलिए हिंदी में क्लास दीजिए। तो मैंने हिंदी में क्लास दिया लेकिन गौर प्रेम प्रभु हमारे मराठमोळे भक्त उन्होंने पूछा था कि हम ज्यादातर दूसरे में दोष देखते हैं, दूसरे के दोष हमें ज्यादा बड़े दिखते हैं और खुद के दोष हमें कम दिखते हैं। तो ये तो कलयुग का स्वभाव है ना। दुसऱ्याचे ते कार्टे आपला तो बाव्या है ना। घर में भी माता को अपने बच्चे में कोई दोष दिखते ही नहीं है ना। मराठी बोलते ना आपला तो बाव्या दूसऱ्याचे ते कार्टे है ना। तो ऐसा ही है, अपने दोष हमको ज्यादा दिखते नहीं है और दूसरे के दिखते हैं। दूसरे को दोष देख के पर दुखी सुखी का भाव कलयुग में ज्यादा चलता है। अरे ये भी इसमें बहुत ज्यादा दोष है तो प्रॉब्लम क्या है, फिर मेरे थोड़े दोष क्या तो प्रॉब्लम है, मेरे पास थोड़े ही दोष है उनके पास तो बहुत दोष है। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज कहते हैं कि ऐसा बोलना चाहिए भगवान को मुझे कि भगवान आई एम हनीकॉम्ब ऑफ फॉल्ट्स। मतलब आप देखेंगे ना ये जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उसमें कितने होल्स होते हैं है ना, बहुत सारे होल्स होते हैं उसमें। अगर जब मधुमक्खियां निकल जाती है उसका जब छत्ता रहता है तो उसमें इतने सारे होल्स होते हैं। तो भगवान को बोलना चाहिए कि भगवान मैं ऐसा हूं कि ये मधुमक्खी का छत्ता है, इसमें हजारों होल्स है, मैं ऐसा हूं लेकिन फिर भी मैं दूसरे को दोष देखता हूँ, कितना दुर्भाग्य हूं मैं मधुमक्खी छत्ते जैसा हजारों दोष मेरे में है। जैसे अभी जो चालनी, मराठी में चालनी छलनी होती है, छलनी में हजारों लाखों छिद्र होते हैं लेकिन वो क्या करती है, बोलते देखो वो सुई में कितना होल है, देखो सुई में होल है, अभी सुई में एक ही छिद्र है और छलनी में हजारों छिद्र है।
तो हमारी स्थिति है छलनी जैसी, हमारे में हजारों छिद्र दोष है, लेकिन हम दूसरे में एक दोष भी होता है, जैसे सुई में एक ही छिद्र होता है, उसको देखते हैं। तो ऐसे हमको बोलना चाहिए कि मेरी स्थिति छलनी जैसी है, लेकिन मैं सुई में दोष देख रहा हूँ। मेरी स्थिति ये जो मधुमक्खी का छत्ता है उसमें हजारों होल्स होते हैं, लेकिन मैं दूसरे में दोष देखता हूँ। तो ऐसा भगवान को कहना चाहिए और अपनी दारुण अवस्था का प्रदर्शन भगवान के सामने करना चाहिए, प्रभा जी के सामने, वैष्णव के सामने। तो फिर भगवान हमें, भक्त हमें मार्गदर्शन करेंगे। और फिर निराश नहीं होना है। ये दोष हमें ये करेंगे, निराश कर देंगे, लेकिन निराश होकर जाना नहीं। ये नहीं सोचना मैं तो पतित हूँ, मैं तो भक्ति करने के लिए भी लायक नहीं हूँ, इतना हमें निराश नहीं होना है। हमें ये सोचना है कि अभी हम लोग ये स्थिति में है, शुद्धिकरण की स्थिति में है, तो जरूर एक दिन हम अच्छे बन जाएंगे, ये भाव रखना चाहिए। अभी एक प्रश्न आया था चार्ट पे, पुरुषोत्तम महिन्यामध्ये जपाचा अधिक महत्व का आहे, तितकेच महत्व दानाला किंवा अन्य उपचाराला आहे का? प्रश्न तर जपाला का महत्व आहे? तर पुरुषोत्तम महिन्यामध्ये जप केल्याने 1,00,000 पट जास्त आम्हाला आपल्याला लाभ प्राप्त होणार आहे. ज्याच्यामध्ये सर्वात जास्त लाभ आहे तो आपण घेतला पाहिजे ना. तर हरिनामाचं महत्व जास्त सांगितलेलं आहे. 1,00,000 पट दान आपण देऊ शकतो कोणाला? वैष्णवांना. भौतिकवादी लोकांना दान दिल्याने त्याचा काही लाभ होणार नाही, कारण का ते कर्मकांड होतं, त्याचा काही लाभ नाही. वैष्णवांना दान दिल्याने आपलं हरिकृष्ण मंदिर जे आहे ना, किंवा भगवान विष्णूंच्या सेवेसाठी कधी दान देऊ शकतो. जसं आता आपल्या मंदिरात, आपल्या गावामध्ये, शहरामध्ये आपलं इस्कॉनचं मंदिर तर आहे. इस्कॉनच्या मंदिरामध्ये संपूर्ण शुद्ध भक्तीचे कार्य होतात. त्या ठिकाणी केवळ भगवान कृष्णाची पूजा आणि भगवंताला भोग, कार्य, तिथले सर्व डेडिकेटेड भक्त भगवान कृष्णाच्या सेवेमध्ये लागलेले आहेत. तर त्यांच्या सेवेसाठी तर अशा प्रकारचं दान दिलं त्याचाही भरपूर लाभ आहे. आणि परंतु नाम जपाचा सर्वात मोठा लाभ आहे. सोबत सोबत नामजप वाढवणे महत्वाचं आहे. दान पण देऊ शकतो आपण, कारण हरे कृष्ण मंदिरला भक्तच दान देतात. अभक्त जास्त लोक दान देत नाही, त्यांना फार त्यांच्या समोर डोकं फोडावं लागतं. पण भक्तांनी या महिन्यात जास्तीत जास्त हरिकृष्ण मंदिरला दान दिलं तर प्रभुपादजी खुश होतील. कारण काय, हरिकृष्ण मंदिरचं जे दान आहे ते सर्व कार्यासाठी लागतं है ना. भगवंताच्या सेवेसाठी, प्रबोधांचं ग्रंथ वितरण करण्यासाठी, भक्तांच्या मेंटेनन्ससाठी आणि जे मंदिराचं त्याचा विस्तार करण्यासाठी, सर्व शुद्ध भक्तीच्या कार्यामध्ये ते दान लागतं. त्यामुळं आपण मंदिराला दान, भक्तांना दान है ना देणं फार आवश्यक, चांगलं आहे. आध्यात्मिक दान फार आवश्यक आहे. किंवा मग आपण दानच द्यायचं तर आपण घरामध्ये चांगला प्रकार प्रसाद भगवंताला ऑफर करून बाकी मग भौतिकवादी भक्तांना किंवा आपले जे नातेवाईक वगैरे दान देऊ शकतो है ना. तर जे काय करायचं ते आध्यात्मिक करायचंय. यत् करोषि यदश्नासि यज्जुषोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कृष्व मद अर्पणम. भगवंत म्हणा तुला जे काही कार्य करायचं ना ते मला अर्पण करून कर है ना. भगवंत म्हणतात तुला दान द्यायचंय तर मला दान दे, तुला तपस्या करायची माझ्यासाठी कर, सगळं काय माझ्यासाठी. ठीक आहे. अजून कोणाचा काही प्रश्न आहे का? गिरधर प्रभू झाले ना? यस प्रभु, खूब खूब धन्यवाद महावीर प्रभु। आपने बहुत ही सुंदर तरीके से ये जो पुरुषोत्तम मास है इसका जो कथा है शास्त्रों से बहुत सुंदर तरीके से बताया और उसके क्या लाभ है, और खास करके अंत में जो आपने बताया बहुत सारी प्रैक्टिकल चीजें बताई कि हमें क्या करना चाहिए जीवन में। और इसमें आपने एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज सभी के लिए जो बताया वो भक्तों का संग। जैसे आपने उदाहरण दिया कि मछुआरे के पैर में जो मछलियां रहती है वो बचती है वो पहली बार उदाहरण मैंने सुना, बहुत ही सुंदर है वो। भक्तों का संग कितना महत्वपूर्ण है, नाम जप करना कितना महत्वपूर्ण है, प्रैक्टिकल चीजें आपने बताई कि धोते समय ये जो माताएं सेवा करती है उस समय कैसे कीर्तन लगाना चाहिए। तो धामवास आप मन से भी हम कर सकते हैं, तुलसी पूजा, उपवास, बहुत आपने इतना सारा बताया कि इससे बहुत लाभ होगा हमें। तो हम आशा करते हैं कि भविष्य में भी आपका समय हमको प्रदान करेंगे। तो आपके इस बहुमूल्य समय हमें प्रदान करने के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं।
एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु की। एक प्रभु जी ने प्रश्न, कुछ सूचना है? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। चार्ट में कुछ तो प्रश्न है प्रभु जी। हाँ, तो यहाँ पर प्रश्न आया है कि अधिक महिन्यात जावयाला विष्णू स्वरूप का मानले जाते मदन मनोदास. तर आता कर्मकांडामध्ये बऱ्याच गोष्टी दिलेल्या असतात. जर तो जावई विष्णूचा भक्तच नसेल तर मग विष्णू स्वरूप समजण्यात काही त्याला अर्थ नाहीये. हा? जर तो विष्णूचा भक्त असेल तर स्वतःला तो विष्णू स्वरूप समजणार नाही. तर काय काय गोष्टी आपल्या शास्त्रात केलेल्या आहेत जेणेकरून समाज व्यवस्था व्यवस्थित राहील, है ना. तर लोक तर जसं जावयाचा सन्मान तसाही वर्षभर करत राहतात, त्याला मुलगी दिलेली असते. तर या महिन्यामध्ये जावयाला बोलवून त्याला दान धर्म दान केलं जातं त्याला खुश करण्यासाठी, आहे की नाही. तर जावाई जर भगवंताचा भक्त असेल चांगली गोष्ट आहे. शास्त्रामध्ये तर भगवंताच्या शुद्ध भक्ताला विष्णू समान समजलं जातं. साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रेर उक्तस्तता भावत एव सद्भी किंतु प्रभोर्य प्रिय एव तस्य वंदे गुरु श्री चरणार विंदम. भगवंताला जो अत्यंत प्रिय आहे, जनरली शुद्ध भक्त भगवंताला अत्यंत प्रिय असतात. जे आचार्य आहेत, शुद्ध भक्त आहेत, त्यांना आपण भगवंता समान समजतो, विष्णू स्वरूप, है ना, साक्षात हरित्वेन. तर आपल्याला आपले गुरु महाराज प्रभुपादजी आचार्य हे विष्णू स्वरूप आहेत, तर त्यांची आपण सेवा केली चांगल्या प्रकारे. तसं तर कर्मकांडामध्ये बरंच काही सांगितलं जातं, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णू गुरुर साक्षात परब्रह्म, है ना, असं बरं काही सांगितलं जातं. तर ते कर्मकांडी आहे. पण आपल्या वैष्णव शास्त्रामध्ये शुद्ध भक्ताला भगवंता समान समजलं जातं, आहे की नाही. तर जावाई भगवंताचा भक्त असेल तर चांगली गोष्ट आहे. जो भगवंताचा भक्तच नाही त्याला कसं काय आपण विष्णू स्वरूप समजणार, नाही का. जो जावाई शुद्ध भक्त आहे तो विष्णू समान विष्णू स्वरूप आहे. असं आहे, नाही का. कर्मकांडामध्ये बऱ्याचशा गोष्टी सांगितलेल्या आहेत प्रेरणा देण्यासाठी, है ना. जर हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रभु। भक्तों के लिए कुछ सूचना है, जैसे अभी हर रविवार को ये सत्संग जारी रहेगा, अलग अलग भक्त प्रवचन देंगे, और उसके साथ साथ भक्त लोग हर दिन श्रीमद् भागवतम कक्षा होती है सुबह 7 बजे से लेके 7:50 तक। तो इसमें भी अलग अलग भक्त प्रवचन करते हैं, इसका भी आप लाभ ले सकते हैं। और जैसे महावीर प्रभु ने बताया कि इस महीने में भागवतम ले सकते हैं और डिस्काउंट रेट में उपलब्ध है अभी इस महीने में। तो ये मराठी का जो भागवतम 5,500 का है वो केवल 3,500 में आपको दिया जाएगा, लिमिटेड सेट्स भागवतम के। तो जिन भक्तों को चाहिए तो साक्षरस प्रभु को कांटेक्ट कर सकते हैं भागवतम सेट के लिए। और कल एक प्रोग्राम हो गया वर्ल्ड होली नेम फेस्टिवल का, जो अप्रिसिएशन प्रोग्राम, उसमें जो इस्कॉन एनवीसीसी है, वो जो मेक वर्ल्ड फॉर्चुनेट वो जो कैंपेन था उसमें 3rd रैंक आया है, और जो अहमदनगर सेंटर है उसी के अंडर आता है। तो जो 7,633 वीडियो बनाए थे उसमें से 3,000 वीडियो नगर के भक्तों ने बनाए हैं। तो सभी भक्तों को धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ गलती हो गई प्रवचन के समय, कुछ गलती हो गई तो माफ कर देना। हाँ, हरि बोल। हरे कृष्ण।